चलिए सर, इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, points of systematics or taxonomy that we are complete with. Now second is nomenclature. Second point, nomenclature. What is the means of nomenclature? Naming of organism. किसी भी organism के naming of organism. organism के नाम को जब रखते हैं हम, कोई भी नाम, इसे nomenclature को। अब सबसे पहले ये काम किसने किया? हमारे साइंटिस्ट आते हैं, आप सभी के फेवरेट कैरोलस लिनियस। चलिए सर, कैरोलस लिनियस के बारे में बात कर लेते हैं। नोमेनक्लेचर तो आप जानेंगे, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जो स्टार्टिंग कर रहे हैं अब वो सब कौन करेगा? साइंटिस्ट ही करेंगे। उसमें सबसे पहले कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ऑल्सो नोन एज, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है सर? स्टार वॉन लिन। क्लियर? स्वीडन से थे तो इन्हें स्वीडिश बोला जाता है। बॉटनिस्ट भी थे सब, क्या थे? बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट। अब आप बोलोगे सर बॉटनिस्ट जूलॉजिस्ट है, यस, उस टाइम पे पढ़े लिखे लोग कम थे तो उस लोगों को ही माहौल संभालना पड़ रहा था, एज वेल एज फिजिक्स। ठीक, अब इन्होंने नोमेनक्लेचर दिया, तो नोमेनक्लेचर जा जाके तो किसको समझेंगे, इसलिए इन्होंने क्या लिख दी साहब? बुक्स। उन्हीं बुक्स के बारे में हम बात। फर्स्ट इज स्पीसीज प्लांट। फर्स्ट बुक ऑफ कैरोलस लिनियस, दैट इज स्पीसीज प्लांट। कब लिखी? इन 1753। क्या था साहब इसके अंदर? स्टार्टिंग ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। स्टार्टिंग ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है सबसे पहले कैरोलस लिनियस, यहाँ कैरोलस लिनियस ने दिया 1753, स्पीसीज प्लांट। सेकंड बुक इज सिस्टेमा। अब आपको याद होया हुआ टर्मिनोलॉजी, सिस्टमैटिक्स, मैंने बताया था, पब्लिकेशन था साहब किसका? कैरोलस लिनियस का, उसका टाइटल था। तो अब आप समझ गए, सिस्टेमा नेचर। सेकंड नंबर ऑफ बुक 1758। क्लियर? तो इसके 10th एडिशन में, कौन से एडिशन में सर? 10th एडिशन। इन्होंने नोमेनक्लेचर दिया, किसके लिए? नोमेनक्लेचर फॉर एनिमल। प्लांट हो गए तो अब कौन बचे? एनिमल। क्लियर? नाउ थर्ड बुक ऑफ कैरोलस लिनियस, दैट इज जेनेरा प्लांटेरा। जेनेरा प्लांटेरा। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट फिंगर। क्या था साहब इसके अंदर? डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट फिंगर। और भी बुक है इनके, फोर फिलोसफिया बॉटनिका, इसमें प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर, लेकिन वो आपके काम का नहीं, तो रहने दो। ठीक, ईच एंड एवरी साइंटिस्ट अपने हिसाब से दे रहा है सर, इसलिए एक संस्था बनाई कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हर कोई साइंटिस्ट अपने नाम दिया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड हो और इंटरनेशनल उसके नोमेनक्लेचर, इसलिए ऐसा आईसीबी है। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है सर। नाउ व्हाट इज द मींस ऑफ फुल फॉर्म ऑफ आईसीबी है, which is International Code of Botanical Nomenclature. International Code of Botanical Nomenclature. Most क्या था साहब इसके पास? मैंने अभी बताया, हर साइंटिस्ट अपने हिसाब से नोमेनक्लेचर कर रहा था। उससे बचने के लिए यहाँ पे एक इंटरनेशनली संस्था है, कलेक्शन ऑफ रूल्स। किसके लिए? कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर प्लांट नोमेनक्लेचर। प्लांट का नामकरण कैसे होगा ये सब आप कौन बताएगा साहब? आईसीबी। इसको फर्स्ट एक्सेप्टेड किया गया था पहले, मतलब आप जानते हो चीजों का एक्सेप्टेड होती है। फर्स्ट एक्सेप्टेड इन 1961। एक्सेप्टेड इन 1960। तो सर ये कैसे नामकरण देते हैं? ये नामकरण नहीं देते सर, ये रूल्स बताते हैं। ये जो रूल्स हैं ये रिलेट करेंगे आपके किससे? कैरोलस लिनियस से। तो मैं यहाँ पे आईसीबीएन के रूल देख रहा हूँ और ये लिनियस के। क्लियर? सेम, और आईसीबीएन अपडेट वर्जन है। क्लियर जी? तो मेन रूल्स ऑफ आईसीबीएन।
मेन रूल्स ऑफ ICBA. क्लियर जी? मेन रूल्स ऑफ ICBA. और फर्स्ट इज साइंटिफिक नेम. ये सारे के सारे साइंटिफिक नेम है सब जो दिए जाएंगे. बिल्कुल. साइंटिफिक नेम शुड बी derived from Latin. ठीक है सर, फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज. जनरली मेनली मोस्ट यूजुअल लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज. और ऐसा क्यों है सर? बिकॉज दे आर डेड लैंग्वेज. मेन रूल्स ऑफ ICBA सर पहले ये कहना चाह रहा है कि आप जब नामकरण देंगे तो सारे के सारे नामकरण जो है किसमें होने चाहिए? लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज में होने चाहिए. बिकॉज दे आर डेड लैंग्वेज. ये मरी हुई भाषा. मरी हुई भाषाओं से मतलब है अब बोली नहीं जाती. तो चेंजेस का. क्लियर? अब सेकंड रूल ऑफ ICBA और क्लियर. नाउ अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, each and every name contain two words. According to binomial system, name of any species consists two words or components. Now two words. ठीक है. तो टू वर्ड में फर्स्ट इज जेनेरिक नेम. चलिए साहब ये दोनों नाम देख लो. तो कौन कौन से दोनों नाम है? फर्स्ट इज जेनेरिक. एंड जेनेरिक नेम रिप्रेजेंट नेम ऑफ जीनस. Name of genus. And second, specific epithet. And specific epithet represent name of species. Clear? For example, देखिए एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा. चलिए साहब, तो जेनेरिक नेम नेम ऑफ जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट नेम ऑफ स्पीसीज. याद रखना साहब, नेम नेम ऑफ जीनस फर्स्ट लेटर. नेम ऑफ जीनस, जीनस का जो फर्स्ट लेटर कौन सा लेटर है साहब? फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. शुड बी कैपिटल एंड अदर्स स्मॉल. इन केस ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल. चलिए देखिए एग्जांपल से समझ लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा. सोलेनम ट्यूबेरोसा. देखिए पोटैटो. पोटैटो आलू है, आप सबके समझाएंगे. और साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो दैट इज सोलेनम ट्यूबेरोसा. क्लियर जी? साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो मैंजीफेरा इंडिका. मैंजीफेरा इंडिका. क्लियर? फर्स्ट लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है सर? नेम ऑफ जीनस को. किसको रिप्रेजेंट करता है? नेम ऑफ जीनस. और उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल. है या नहीं है? सही है सर. ट्यूबिलिसम नेम ऑफ स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट और फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए? स्मॉल. है या नहीं है सर? बिल्कुल. मैंगो फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल. फर्स्ट लेटर नेम ऑफ जीनस एंड सेकंड लेटर सॉरी फर्स्ट वर्ड नेम ऑफ जीनस, सेकंड वर्ड नेम ऑफ स्पीसीज.
क्लियर? एनिमल में पैंथेरा लियो, लायन, नेम साइंटिफिक नेम ऑफ लायन दैट इज पैंथेरा लियो। देखिए साहब क्या पढ़ा हमने, पहला साइंटिफिक नेम किसमें होनी चाहिए, ग्रीक में होनी चाहिए या फिर लैटिन लैंग्वेज में होनी चाहिए, तो ग्रीक और लैटिन में है साहब, बिल्कुल है। दूसरा हमने पढ़ा नाम दो वर्ड कंटेन करता है, एक जीनस और एक स्पीसीज। तीसरा उसका फर्स्ट लेटर, जो जीनस का फर्स्ट लेटर है वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल, एंड थर्ड स्पीसीज का फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, स्मॉल। ये आपको दिखाई दे रही है सर, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस, सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट स्पीसीज, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी कैपिटल, फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज शुड बी स्मॉल। क्लियर जी? नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड रूल इन प्लांट्स, नोमेनक्लेचर। अब प्लांट्स का नोमेनक्लेचर कौन करता है सर, आईसीबीएम। अभी बताया था वो इसी के रूल चल रहे हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इन प्लांट्स नोमेनक्लेचर आईसीबीएम। टोटोनिम्स आर नॉट वैलिड, टोटोनिम्स आर नॉट वैलिड। टोटोनिम्स वैलिड नहीं है सर प्लांट के केस में। व्हाट इज द मीन्स ऑफ टोटोनिम्स, मीन्स जेनेरिक नेम and specific epithet, generic name and specific epithet should not be same in plant, should not be same in plants। तो प्लांट्स के केस में क्या होते हैं साहब, ये सेम नहीं। लेकिन अगर आपसे यही पूछा जाए इन केस ऑफ एनिमल्स, मैं इसे लिख देता, बट टोटोनिम्स are valid in animal nomenclature, एनिमल नोमेनक्लेचर। और एनिमल नोमेनक्लेचर कौन करता है साहब, बोलो, बहुत बढ़िया, आईसीजेड। फुल फॉर्म ऑफ आईसीजेड, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्लियर जी? तो टोटोनिम्स जूलॉजी में वैलिड है और प्लांट्स में इनवैलिड है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ टोटोनिम्स, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट शुड नॉट बी सेम। एग्जांपल से देख लेते हैं सर, अच्छा समझ में आए। ये देखिए सर, एग्जांपल ले लेते हैं। नेम ऑफ मैंगो, अगर मैं मैंगो का नाम लिखना चाहूँ तो मैंगो का नाम कभी भी मैंजीफेरा, मैंजीफेरा नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, मैंजीफेरा, ये गलत है सर, बिल्कुल। लेकिन यहीं पे मैं बात करूं एनिमल्स में, फॉर एग्जांपल रैट, साइंटिफिक नेम ऑफ रैट इज रैटस, रैटस। ठीक है सर, अब वो क्लियर हो गया, ये सही है गलत, ये बिल्कुल सही। प्लांट के केस में स्पेसिफिक नेम और जेनेरिक नेम दोनों सेम नहीं हो सकते, शुड नॉट बी सेम, बट एनिमल के केस में हो सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे ही एक और एग्जांपल है सर, इंडियन कोबरा। और नेम ऑफ इंडियन कोबरा नाजा, नाजा। सही है या गलत है सर, ये नेम बिल्कुल ठीक है जी। क्यों सही है, क्योंकि ये एनिमल का नेम। क्या मैं पोटैटो का नाम ट्यूबिरोसम रख सकता हूं, और सोलेनम, सोलेनम, ये क्या हो जाएगा साहब, हाँ सर गलत हो जाएगा क्योंकि कैपिटल नहीं रहे, सेम है इसलिए कैपिटल तो मैं लिखता ही हूँ, चलो स्मॉल लिख देता हूँ आपके सोलेनम। अब ठीक है,
सोलेनम, तो क्या अब ये सही है? अब भी ये क्या है? गलत, बिकॉज इन केस ऑफ प्लांट्स जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट शुड नॉट बी सेम. नाउ नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट रूल ऑफ ICVN और ICZN. When written with freehand और टाइप, या तो फ्री हैंड से लिखे जा रहे हो सर, या फिर क्या किए जा रहे हो? टाइप. देन जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट should be separately underlined. But during printing, अगर आपको ये नेम क्या कराने, सब प्रिंट कराओ, नेम शुड बी इटैलिक्स. ये नेम किस में होनी चाहिए सब? इटैलिक्स. तो इंडिकेट, और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. इससे पता चलेगा ये सब कौन सी ओरिजिन के हैं? लैटिन ओरिजिन. इटैलिक्स अब आप समझ गए होंगे. मैं अपने प्रिंटिंग और अपने तिरछे, इटैलिक्स मीन्स होता है तिरछे, तिरछा जो रहता है. व्हेन रिटन विद फ्री हैंड टाइप, ठीक है, जब आप फ्री हैंड से और टाइप करते हैं तो स्पेसिफिक एपिथेट और जेनेरिक नेम को क्या करना पड़ेगा? आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा सेपरेटली. कैसे? देख रहे एग्जाम्पल में लेते हैं. फ्री हैंड से जब आप लिखेंगे सोलेनम ट्यूबिरोसम, ये मैंने लिख दिया सोलेनम ट्यूबिरोसम, तो मुझे ऐसे अंडरलाइन कर. जब ये प्रिंट हो रहे हैं तो सोलेनम ट्यूबिरोसम ऐसे आएगा, और ऐसे ही मैं लिखता हूँ. क्लियर? तिरछे का. चलो एक और पॉइंट हम ऐड कर लेते हैं. नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, जिसने ये नाम दिया है, नेम ऑफ साइंटिस्ट. और कौन सा साइंटिस्ट है? हु प्रपोज्ड नोमेनक्लेचर, हु प्रपोज्ड नोमेनक्लेचर should be written in short. After that specific epithet. Clear जी? Now what is the means of rule 5? एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. मैंगो, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो मैंजीफेरा इंडिका. ये नाम किसने दिया था साहब? लीनियस साहब. इसलिए मैं इसे क्या लिखूंगा? शॉर्ट में ये ऐसे होता है फुल नोमेनक्लेचर. मैंजीफेरा इंडिका गिवन बाय लिन. तो साइंटिस्ट का नाम ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं. ठीक है सर. अब ये कॉमन सेंस है कि साइंटिस्ट का नाम ना तो इटैलिक्स में लिखना, ना अंडरलाइन करना, फिर ये बोला नहीं. तो ये आपका नोमेनक्लेचर था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ICVN, ICZN, टोटोनिम्स, ये सारे के सारे आपके समझ में आ गए होंगे सर, कैसे नोमेनक्लेचर हमें करना. ठीक है जी. ये आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ICVN, ICZN कंप्लीट हो जाता है.